प्रणाम हमारे व्यूअर्स। आज हम आपको लेके आए हैं गेंदा के फूल के खेत में और ये हमारे साथ है दीपक बाबू। दीपक बाबू प्रणाम। ये इस गेंदा के फूल के मालिक हैं भैया। गेंदा का फूल लेना होगा तो इनसे बतियाना होगा, कैसे खेती करते हैं ये पूछेंगे हम इनसे। तो दीपक बाबू, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है अपना बिजनेस में। तो देखिए हमारे व्यूअर्स, ये गेंदा का फूल है और बहुत ही बड़े पैमाने पे ये गेंदा का फूल उगाते हैं और बहुत ही अच्छा इनकम लेते हैं। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये भड़कुड़िया गांव है जहां की गेंदा के फूल से लोग लाखों कमाते हैं। एक प्रेरणादायक हमारे साथ दीपक बाबू हैं। उम्र में बहुत ही छोटे हैं बट खेती में महारत हासिल कर रखे हैं और जैसा कि देख सकते हैं पूरा गेंदा का फूल ही दिख रहा होगा, सब यही कराते हैं। तो हम दीपक बाबू से जानना चाहेंगे कि भैया ये प्रेरणा आपको आया कहाँ से, कैसे आपको ये आइडिया आया कि भैया सब लोग धान गेहूं उगाते हैं, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में तो भैया यही उगाते हैं, लेकिन आपको हमने देखा कि भैया गेंदा का फूल आप उगा रहे हैं, कैसे आपको आइडिया है? देखिए, हम गए थे एक बार घूमने के लिए। हाँ, बनारस। अच्छा। वहाँ पर देखे कि गेंदा की ज्यादा खेती हो रहा है, वहाँ पर यूज हो रहा है। मंदिर है जो उसमें ब्याह शादी। तो हम लोग भी सोचे हमारे यहाँ काहे नहीं होगा। हम लोग सोचे कि कुछ अलग किया, क्योंकि धान जो हमारे सीजनली खेत है, धान गेहूँ जो उसमें हमें ज्यादा नहीं फायदा हो रहा था। अच्छा। बस बाजार उसका खराब है, इसलिए हम सोचे कि क्यों ना नया कुछ करे। जी। इसलिए हम देखे और यहाँ पर बीज मंगाते हैं कलकत्ता से पता तक कर बीज मंगाए। और यहाँ पर हम भी लगा दिए हैं। और देखिए ये भी अच्छा है, एकदम खेती हो गया है। देखिए दीपक बाबू बोले कि भैया ये गए थे बनारस घूमने तो देखे कि भैया मैंने फूल की खेती जो है लाभदायक है। इन्होंने उसी समय अपने बाबूजी को बोला कि नहीं हम तो करेंगे, तो अब फूल का खेती करेंगे, ये धान चाउर का खेती नहीं करेंगे। तो इनके बाबूजी बोले कि नहीं रे, ऐसा नहीं करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये बोले कि नहीं हमको करने दीजिए। तो पहले ये क्या किए, 5 कट्ठे से शुरू किए, आज एकड़ों में लगाते हैं। और देखिए ये बीज जो है कोलकाता से मंगाते हैं। अच्छा, इसको लगाने में बहुत सारी कठिनाई आती हैं, कुछ कठिनाइयां आपने भी फेस करी होंगी। हमारे किसान भाई को बताएंगे कि क्या क्या कठिनाइयां आती हैं इसको लगाने में? बहुत देख रेख करना पड़ता है इसका। जी। लगाने में तो इसका 20% धान मतलब सूख जाता है। इसी में कोड़ाई उड़ाई करते समय इसमें भी नुकसान होता है, गल जाता है धान, तो ज्यादा हो जाता है। तो इसका देख रेख ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक्स है कि जितने पौधे लगाएंगे वो सारे फूल में नहीं कन्वर्ट होंगे, कुछ पौधे सूख जाते हैं, बट उसमें आप धैर्य रखना है। दोबारा से फिर से वहाँ जहाँ सूखा वहाँ पौधा लगा दीजिए। पूछना चाहेंगे कि इस खेती में दवाई का भी छिड़काव करते हैं क्या? दवाई का बहुत ज्यादा होता है, कीड़ा इसमें ज्यादा लगते हैं। जी। उसी चलते ज्यादा। देखिए मेन फूल में कीड़ा ज्यादा लगते हैं तो इसमें कीटनाशक का यूज ज्यादा होता है। अच्छा सर, आप इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हैं? वहाँ कर देते हैं बनारस पे। अच्छा, देखिए दीपक बाबू, यहाँ से बनारस हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर है, लेकिन इनका फूल जो है बहुत डिमांडेबल है और ये बनारस तक जाता है। लोकल्स में भी मार्केटिंग करते होंगे? हाँ, लोकल में भी होता है। यहाँ हमारे यहाँ नजदीकी है सासाराम। जी। अच्छा। यहाँ तक जाता है। देखिए नजदीक में भी है, लेकिन फूल का डिमांड जो है ना बनारस। दीपक बाबू से बात हो रहा था, बैठे हुए थे, तो दीपक बाबू ये भी बता रहे थे कि इसमें जंगली जानवर नुकसान नहीं करते और खेतों की तरह फूल की खेती जो है एक मुनाफेदार सौदा है। अच्छा दीपक बाबू, ये पूछना चाहेंगे इसमें बिया यूज होता है या पौधा यूज करते हैं आप लोग? ये अभी तो पौधा यूज होता है, उसको कलम बनाया जाता है, उसको यूज किया जाता है इस समय। जो लगन वाला है फरवरी में दिसंबर में लगेगा। अच्छा, ठीक है। उसको बिया यूज करते हैं उस समय। तो हम खुद भी बिया जमा भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। तो देखिए हमारे किसान भाई ये बिया बना भी देते हैं, जमाते भी हैं और सब कर देते हैं। तो आप यहाँ से बिया भी परचेज कर सकते हैं हमारे दीपक बाबू के यहाँ से। हम इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। आप यहाँ पे बीज और सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे किसान भाई को। हाँ, एकदम उचित दर पे। तो हमारे किसान भाई देखिए गेंदा का जो भी फूल लगाना चाहते हैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट में या इससे बाहर, तो हमारे दीपक बाबू से कांटेक्ट कर सकते हैं और करने के बाद आप इनसे बीज उचित दर पे ले सकते हैं। ये आपको बता भी देंगे कि कैसे हो। अब ये किस तरह का खेती है, अच्छा फायदेमंद है, नुकसानदेह है, आप इसको कैसा मानते हैं? ये तो फायदा वाली चीज है, फायदा है इसमें, ऐसा बात नहीं है, इसीलिए इतना लगाए हैं। फायदा है इसमें। इसका सही है कि इसका सही समय पर तोड़ाई हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर सही समय पर तोड़ाई नहीं होगा तो दाढ़ का नुकसान हो जाएगा। जी। फिर आगे जाके ये फसल बर्बाद हो जाएगा जल्दी ही, मतलब आपको बेनिफिट नहीं देगा। जी। पौधा इसका खराब हो जाएगा। जी। इसके जब 3 से 4 दिन में इसका तोड़ाई हो जाना चाहिए। अच्छा।
अगर ज्यादा दिन होता है तो पौधा खराब हो जाएगा। तो हमारे किसान भाई अगर इस नुकसान से बचना चाहेंगे, फूल की तोड़ाई है वो टाइम पे कर दें। हमारे दीपक बाबू हैं जो कि आपको सारा चीज़ें गाइड कर देंगे, आप इनसे फूल भी खरीद सकते हैं। हम अपने किसान भाई के अलावा हम अपने व्यूअर से भी बोलना चाहेंगे कि अगर आपको फूल की ज़रूरत है तो डायरेक्टली कांटेक्ट करें हमारे दीपक बाबू से, और ये आपको फूल भी प्रोवाइड कर देंगे, जितना चाहे उतना। जितना चाहे। ये एकड़ों में फूल लगाते हैं भाई साहब। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं। प्रणाम, जय हिंद।